ये पढ़ाकू बनने से कुछ नहीं होने वाला है। कितना बार बोले हैं कि झाड़ू पोछा करो, बर्तन उर्तन करो, समझ में नहीं आता है। कल को ससुराल वाला पूछेगा कि क्या सिखाएं बेटी को, तो यही बोलेंगे जोड़ घटाव सिखाए हैं। समझ ही नहीं आता है कुछ। चलो जाओ खाना निकालो। भैया घर का काम तो करते ही है, और जब मुझे पढ़ाई में मन लगता है तो इसमें दिक्कत ही क्या है। रोज़ रोज़ का ताना बंद करो, आप लोगों को बस ससुराल ही दिखता है। दिख रहा है ना जमाना, बेटी लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो शादी ब्याह में कितना दिक्कत होता है, ढंग का लड़का नहीं मिलता है। तुम लड़की लोग ना खाली रोटी पकाने खाना पकाने पे ध्यान दो, घर का काम करो। अरे नाम वाम लिख लेती हो ना, इतना काफ़ी है। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। पता नहीं कैसे भाई हो आप, आपको तो अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन घर में मेरे खिलाफ आग आप ही लगाते रहते हो। जबाने लड़ाने तो आता है खाली, सब यही बोलबे करेगा कि भाई माता पिता यही संस्कार दिया है। ठीक है, मैं सबसे बुरा भाई हूँ। जाओ जल्दी खाने लगाओ, बड़ा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएगी। पायलट बनने तक अगर सारे संस्कार ताक पे भी रखना पड़े तो हम रखेंगे। कोई गलत काम के लिए तो आपसे मुंह नहीं लड़ाते। एक तो बेटी पैदा हो गई, उसके लिए आप लोग रोज़ मुझे ताने देते हो, ऊपर से पढ़ने भी नहीं देते मुझे। बोलोगी तुम ज्यादा। क्यों नहीं बोलेगी? मुझे तो आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, कम से कम इसे तो पढ़ने दो। मेरी शादी तो ज़बरदस्ती करवा ही दिया, कम से कम इससे कुछ बन जाने दो, उसके बाद शादी का सोचना। चलो रिया। फूलों की तरह खिलना है मुझे, तितली की तरह उड़ना है मुझे। मिल जाए अगर एक मौका तो उन तारों से मिलना है मुझे। अरे बेवकूफ़, तो रो क्यों रही है? तुझे मना किया है ना, कोई कुछ बोले उसे जवाब ही मत दिया करो, और ऐसे रोते नहीं है, ठीक है? तुम्हें जो करना है करो, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो। फॉर्म का कल आखिरी दिन है, ये ले पैसे और जाके फॉर्म भर के आ, ठीक है? चलो, और ऐसे रोते नहीं है। बेटों की तरह पढ़ने तो दे, मत रोक मुझे बढ़ने तो दे। अरे कितना टाइम लगता है तुम्हें नाश्ता लाने में? किचन में भी पढ़ने लगी क्या? हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो मुझ पे? ला रही हो ना। कान खोल कर सुन ले मेरी बात। लड़कियों का सबसे पहला काम है घर का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, तभी कुछ और। इन सब के बीच अगर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई आया ना, बड़का फॉर्म भरेंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो अगले 10 दिन के अंदर तुम्हारी शादी करके तुम्हें ससुराल भेज दूंगा। भैया मैं आपकी अपनी बहन हूँ, बस एक मौका ही तो मांग रही हूँ। इस बार का एग्ज़ाम मैं पक्का निकाल लूँगी, बस 1 महीना ही तो बचा है। और बेटा बेटी में फ़र्क कहाँ रह गया जो आप इतना मुझे सुनाते रहते हो। सिर्फ जवानी तो लड़ाने आता है। देख मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, संभल जाओ। माँ समझा दीजिए इसको भी और इसकी बहन को भी, जिसके वजह से ये आजकल इतना उड़ने लगी है। समझ ही नहीं आता कुछ। तुझे इसकी बातों की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ और हम है ना तुम्हारे साथ। हम लोग चाहते हैं ना तू पायलट बने, और इस बार सबकी बोलती तुझे बंद करनी है। माँ और मुझे तो अपने सपने छोड़ने पड़े, पर तू नहीं छोड़ेगी, तू करके ज़रूर दिखाएगी, है ना? क्या दोष मेरा है कह दे कोई, के पूछ रही आंखों की नमी। दीदी दीदी मेरा रिजल्ट आ गया, आपकी बहन पायलट बन गई। क्या सच में? जी दीदी सच में, और मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की हूँ। क्यों, मुंह में दही जम गई क्या? देख करके अच्छा नहीं लगा कि हम बेटियां भी कुछ कर सकते हैं? आज कुछ नहीं बोल पा रहे हो क्या? कर दिया ना इसने सबकी बोलती बंद। याद रखना, हम बेटियों का भी पूरा हक है अपने सपने पूरे करने का और आगे बढ़ने का। भैया आज आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर कल को आपकी भी बेटी हो ना, तो उसे आगे बढ़ने से और पढ़ने से कभी मत रोकना, कभी नहीं। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ पर बोझ नहीं। मैं बेटी हूँ पर बोझ नहीं। बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताने नहीं, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी है जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिए।
जय हिंद।